बीसी के साथ साथ कौन से हैं वो जॉब रेडी स्किल कोर्सेज जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप पा सकते हैं हाई पेइंग जॉब्स। बीसी स्टूडेंट्स के लिए कौन से हैं वो बेस्ट इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स जहां पे वो पेड अनपेड दोनों टाइप के इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एमसी के अलावा बीसी स्टूडेंट्स के लिए कौन से वो अदर मास्टर डिग्रीज जिनको वो आगे परस्यू कर सकते हैं। तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से एक बार हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 25th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि ये बीसीए कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि बीसीए के कोर्स के साथ साथ कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज इनको करने चाहिए ताकि इनको आगे अच्छी जॉब मिल पाए। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीसीए कोर्स करने के बाद अगर आप अच्छी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं ये आपके स्किल्स को एनहेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आपको जो रिज्यूमे है वो काफी स्ट्रांग बनता है, और इंडस्ट्री में जब आप जॉब्स के इंटरव्यूज में बैठते हैं तो आपके जो कोर्सेज है ये आपको एडेड एडवांटेज देते हैं इंटरव्यूज क्रैक करने में। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा बीसीए जैसे कि एक टेक्निकल कोर्स है जहां पे आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको ये फिगर आउट करना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उस टेक्नोलॉजी पे आप वो एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हैं ताकि आप एडवांस चीजें उस कंसेप्ट की सीख पाएं। तो स्टूडेंट्स ये जो जॉब रेडी कोर्सेज है ये आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिल सकते हैं। इसके पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि कोर्सेरा हो गया, लिंक्डइन लर्निंग हो गया, इंटर्नशाला हो गया, गूगल सर्टिफिकेशन हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें और अपने रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज को करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो पॉपुलर डोमेन्स है जिन पे आपको कोर्सेज करने चाहिए आज की डेट में, जिसमें आप पा सकते हैं हाई पेइंग जॉब्स, तो उन्हें आप नोट कर लें। इसमें सबसे पहले नंबर पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसा कि आप आज की डेट में देख रहे हैं कि एआई का यूज बहुत सारी फील्ड्स में हो रहा है, तो अगर आप इसमें कोर्सेज करते हैं, इसमें करियर बनाने का सोचते हैं तो डेफिनेटली ये आपको अच्छी हाई पेइंग जॉब्स दिला सकता है। सेकंड है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आज की डेट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में आपको बिजनेस ग्रोथ को कैसे किया जाए, डेटा को स्टडी करके उसको एनालाइज करके उससे इंसाइट्स डेवलप करके, तो ये चीजें आपको डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में पढ़ाई जाती हैं। तो इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो ये भी आपको अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं फ्यूचर में। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा बूम कर रही है, तो इससे रिलेटेड कोर्सेज आप कर सकते हैं बीसीए के साथ साथ। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बीसीए फ्रेशर्स के लिए बेस्ट इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म बताएं जहां पे वो 2024-2025 के लिए इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पॉपुलर इंटर्नशिप ढूंढने के लिए है लिंक्डइन। ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहां पे आप डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट एम्प्लॉयर्स जो हैं, डिफरेंट एचआर्स जो हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स डालते हैं, फिर चाहे वो जॉब्स की हो या इंटर्नशिप्स की। तो आपको फिगर आउट करनी है कौन से इंटर्नशिप्स आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग है, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें रेगुलरली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो लिंक्डइन बहुत अच्छा ऑप्शन है इंटर्नशिप्स को ढूंढने के लिए। सेकंड नंबर पे है इंडीड। ये एक प्रकार का सर्च इंजन है जहां पे आप इंटर्नशिप्स को फिल्टर कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा पॉपुलर इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है इंटर्नशाला। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी ऑन डेली बेसिस, डिपेंड करता है वो आपकी सिटी के पास में है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो इन सभी फिल्टर के बेसिस पे आप अपने लिए रेलेवेंट इंटर्नशिप्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेड अनपेड दोनों टाइप के इंटर्नशिप्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्लासडोर भी एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है इंटर्नशिप्स के लिए। naukri.com ये सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं है, यहाँ पे भी आप इंटर्नशिप्स को सर्च कर सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल है जिसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी टॉप कंपनीज द्वारा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, सिस्को, ऐसी 300+ ऑथेंटिक कंपनीज है जो यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप्स की पोस्टिंग्स करते रहते हैं। तो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एमसी के अलावा और कौन सी मास्टर डिग्रीज है जिन्हें बीसी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनरली हम बीसी के बाद देखते हैं कि एमसीए ही स्टूडेंट कर सकते हैं, उनको इसके बारे में ही नॉलेज होती है। तो डेफिनेटली एमसीए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट है आपके बीसी कोर्स की स्पेशलाइजेशन को लेके, जिसमें आगे फर्दर आप एडवांस स्टडीज करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी मास्टर डिग्रीज होती हैं,
तो सबसे पहले नंबर पे एक ऑप्शन है MBA यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप BCA करने के बाद मैनेजमेंट साइड की भी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप MBA परसू कर सकते हैं। तो BCA प्लस MBA का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं तो आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जिसमें जा सकते हैं वो हो सकता है जैसे कि IT मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में MBA में भी IT की स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है जैसे कि MBA in AIML, बिजनेस एनालिटिक्स, IT मैनेजमेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है MBA का जिसे आप BCA के बाद परसू कर सकते हैं। दूसरा है MSc यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस। अगर आप रिसर्च और टीचिंग साइड जाना चाहते हैं तो मास्टर्स ऑफ साइंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको आप परसू कर सकते हैं। MSc आपको थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। इसमें डिफरेंट प्रोफाइल जिसमें आप जा सकते हैं वो हो सकता है जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट, IT कंसल्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर, एकेडमिशियन, इन प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। तो MSc में भी आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है जैसे कि MSc IT हो गया, MSc CS हो गया और फर्दर इनमें आप AIML, डेटा साइंस ऐसी स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर मास्टर डिग्रीज हैं MIM यानी कि मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, MCM मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये भी अच्छी मास्टर डिग्रीज हैं जिन्हें BCA के बाद आप परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर BCA ऑनर्स में एक्स्ट्रा 1 ईयर क्यों होता है? तो यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा BCA जनरल जैसे हमारा कोर्स होता है इसमें टोटल 3 इयर्स होते हैं यानी कि 6 सेमेस्टर्स, लेकिन BCA ऑनर्स में 4 साल का ये कोर्स होता है, टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये एक्स्ट्रा 1 साल क्यों होता है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा BCA जैसे कि एक स्टैंडर्ड कोर्स है लेकिन जो BCA ऑनर्स है ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जहां पे आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड की। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो एक्स्ट्रा साल होता है ये इन्वेस्ट किया जाता है आपकी रिसर्च और एडवांस चीजों पे। तो अगर डिटेल में इस एक्स्ट्रा 1 साल BCA ऑनर्स को समझना है तो इसमें आपको बताना चाहूंगा इसमें होगा आपका स्पेशलाइज्ड करिकुलम। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एरिया जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन पे भी फोकस किया जाता है। दूसरा है एडवांस प्रोजेक्ट्स। इस 1 साल में आपको एडवांस प्रोजेक्ट्स और रिसर्च वर्क पे काम किया जाता है जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं। तीसरा है इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स। BCA ऑनर्स के स्किल्स इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के हिसाब से होते हैं ताकि आपको समझ में आता है जो करंटली इंडस्ट्री में ऑनगोइंग है उससे रिलेटेड स्किल्स पे भी यहाँ पे फोकस किया जाता है। फोर्थ है इन डेप्थ नॉलेज अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो आपको हेल्प करती है आपके मैनेजरियल और टेक्निकल रोल्स के लिए। फिफ्थ है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काम किया जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में जो कि आपको BCA जनरल कोर्सेज में शायद इतना ना पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं PCB बैकग्राउंड से हूं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड से और ये BCA करना चाहते हैं और इन्होंने सुना है कि अगर इनके पास मैथ्स नहीं है तो ये BCA नहीं कर सकते हैं, तो ये इस पे क्लैरिटी चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा आप जरूर BCA जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बेशक आपका PCB बैकग्राउंड हो यानी कि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि 12th में मैथ्स आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए हर कॉलेज में BCA में एडमिशन लेने के लिए। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कॉलेज वाइज। तो आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट कॉलेज वाइज वेरी करता है। कुछ कॉलेजेस में मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है BCA कोर्स में एडमिशन के लिए जैसे कि आपकी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, गीतम यूनिवर्सिटी हो गया, जैन यूनिवर्सिटी हो गया। तो यहाँ पे BCA कोर्स में मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यानी कि आप भी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आगे जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे मैथ्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब सेकंड पॉइंट है ब्रिज कोर्सेज। अब कई बार क्या होता है आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आपको लगता है मैथ्स समझने में मुझे डिफिकल्टी आएगी, तो कई कॉलेजेस यहाँ पे ब्रिज कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं यानी कि आपके शुरुआती ईयर्स में आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो इस चीज को ब्रिज करने में हेल्प करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि जो मैथ्स है, मैथ्स के कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में होते हैं और अगर आपके 10th के मैथ्स को आपने अच्छे से ब्रशअप कर लिया है तो आप इन मैथ्स को भी इजीली कर पाएंगे। बस हाँ हो सकता है कि जिन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ा है उसके कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BCA फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग Q&A इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।